जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं भाई, आप लोगों का पेपर है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का पेपर हो रहा है, जो शुरुआत हुआ है कहाँ से 23 अगस्त से। 23 अगस्त, 24 और 25 यानी 3 दिन पेपर हो चुके हैं, यानी 6 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो इन 6 शिफ्टों को मैं देखूं तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कैलकुलेटिव हैं, हार्ड हैं, लेकिन हम सब प्रश्न को हार्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आपकी बारी आती है एग्ज़ाम देने की। तो जितने भी भाइयों का एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है, तो आप लोग सोच रहे होंगे भैया हमारे पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पैटर्न जो पहले था पैटर्न वही रहेगा। कुछ ऊंच नीच हो सकता है, अप डाउन लेवल हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। हमने क्या किया है इस वीडियो में, हमने दोस्त यहाँ पर मैथ के 2 चैप्टर कवर करने का प्रयास किया है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यानी लाभ और हानि और बट्टा। इस पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टाइप के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एग्जामिनर आगे किस लेवल का क्वेश्चन बना सकता है, उस पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरे के पूरे ऐसे प्रश्न पर यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप उस टाइप के प्रश्न दोस्त आ सकते हैं। मैं नहीं कह सकते कि पेपर में हुबहू हमारा प्रश्न ही आ जाए, लेकिन इस आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पेपर आपको 30 या 31 अगस्त को देना है तो एक बार इसे जरूर देख कर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो इसी दौर में हमने शुरुआत कर दिया है। तो आपको डेली मैं, जितने दिन एग्ज़ाम नहीं है, डेली मैं आपको जितने भी टॉपिक से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी तक, उस सभी को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माता सरस्वती का आराधना करेंगे और यहीं से हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्त, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सभी लोग पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठिएगा दोस्त। वास्तव में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठेंगे। ठीक है, पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठेंगे। जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे सबका आंसर आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, सबका मैं आंसर देखूंगा। ठीक है, अब आइए दोस्त, पहला क्वेश्चन है, सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। बातों को जरा ध्यान समझिएगा। सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या दे रखा भैया, तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 5750 रुपये। कितना भैया, 5750 रुपये इसका क्रय मूल्य है। एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या दिया भाई, विक्रय मूल्य 4500 रुपये। खरीदा कितने में, 5750 रुपये में, बेच दिया कितने में, 45 रुपये में बेच दिया है। तो कितने का हानि हुआ, इसको देखिए, रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, इसको काटेंगे आप, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, इसको काटेंगे 5 9 45, 90 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे, इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 18 5 90, 18 बार में कट गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि 23 का सामान आपने कितने में बेचा भैया, 18 में बेचा। मतलब कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे 5 का नुकसान हुआ। नुकसान यानी हानि या लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या है, 23 है, यानी 5 बट्टे क्या हो जाएगा, 23। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, 500 बट्टे 23 हो जाएगा। 500 बट्टे यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब 23 से भाग देकर देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। 23 से भाग देंगे दोस्तों 500 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21.74%। कितना, 21.74% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप लोग भी अपना आंसर लगाते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बताते रहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्त, जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, अब उस पर आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं वो भी आपके क्रय मूल्य में क्या होता है, जुट जाता है।
वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यहाँ से देखिए, खरीदा कितने में भैया 225 रुपये में खरीदा, 15 रुपये इस पर सजावट में खर्च हो गया तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में, तो 225 प्लस 15 240 हो जाएगा, कितना 240। ठीक है, बेचा कितने में यानी एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो गया 300, इसका रेशियो निकाल देंगे, 0 से 0 तो कटवा करेगा, इसको काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, यानी 4 का सामान कितने में बिक गया 5 में, कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा किस पे, यानी लाभ किस पे होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 1/4 गुणे 100 कर देंगे, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, 25% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए, साइकिल का क्या बताना है यहाँ पर, साइकिल का यहाँ पर दोस्त क्या बताना है, विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको बताने हैं। देखिएगा, साइकिल को खरीदा कितने में 1400 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में 15% की हानि पर, जब 15% की हानि पर बेचा, इसका मतलब कितने परसेंट पर साइकिल को बेचा गया, तो आप कहेंगे 85% पर बेचा गया है, तो 85% पर बेचा गया है यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1400 का क्या निकाल देंगे आप 85%, भैया 85% निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 5 70 हासिल का 7, 14 8 112 और 7 119, 119 यानी 1190 रुपये में उस साइकिल को क्या किया गया है, बेचा गया है, तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा 1190 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1190। क्लियर है, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है। क्या किया है भैया, 140 रुपये में बेचा है, 140 रुपये में बेचा है तो इसको 30% की हानि हो गई है, तो वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। देखिए, जब वस्तु को बेचा गया है 140 में 30 की हानि हुआ है, तो इसका मतलब कितने परसेंट पर बेचा गया, आप कहेंगे देखिए कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 30% की हानि पर बिका, इसका मतलब कितने बिका हुआ 70% पर, 70% पर बिका है। ठीक, 70% पर बिका है तो कितने में बिका है 140 में, तो 70 का मान 140 हो जाएगा, 70 एक कम 70, 70 दूना 140, 1% का मान क्या हो गया, तो 1% का मान 2 हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है 100%, 100% का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 यानी 200, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 200 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, अब अभी तक ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, 72 रुपये में जब बेचा है तो 10% की हानि हुआ है, तो इसका मतलब कितने में बिका है, आप कहेंगे 90% पर बिका है, तो 90% का मान क्या हो जाएगा 72 रुपये, 90% का मान क्या है 72 रुपये। तो कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो 5% लाभ का मतलब 105 में बेचेगा, 105% का मान निकाल देंगे यहाँ पर, 105% का मान निकालेंगे, 70 बटे हो जाएगा 90 गुणे 105। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 9 से काटेंगे, सॉरी ये 72 है, यहाँ पर दोस्त 72 है, इसको सही कर लेंगे, ये 70 नहीं है 72 है। ठीक है, ये 72 रुपये है, यहाँ पर 72 है, 72 बटे 90 गुणे 105। क्लियर, देखिएगा आप काटेंगे इसको, 18 से 18 5 90, 18 चौक 72, 5 से काटेंगे 21 5 100,
105 होता है, ठीक है। अब 21 चौको क्या हो जाएगा 84, 21 चौक 84। तो उसको 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपए में बेचना चाहिए, तो आप कहेंगे 84 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उससे 8% नुकसान होता है। वही पैटर्न का सवाल है जो दोस्तों, इसके पहले वाला जो सवाल ये था उसी पर ये भी है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे, एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से दोस्त बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या कहा, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो 8% की नुकसान यानी हानि होती है। मतलब आप कहेंगे भैया 92% पर बेचा गया है, तो 92% पर बेचा गया है, कितने में बेचा गया है 69 में बेचा गया है। कह रहा कि 16% मुनाफा कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए, तो आप कहेंगे 116 पे बेचना चाहिए। 116 पे बेचेंगे, 116% बेचेंगे तो 116% का मान निकालेंगे 69 बटे 92 गुना 116। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। काटेंगे, इसको काटिए भैया, इसको काटिए 2 से, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। ठीक है, अभी ये कटेगा 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 23 तियाँ 69, 3 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 दूने 4, 2 नवा 18, 29 गुणे 3 करेंगे तो 3 नवा 27। इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है, सी वाले ऑप्शन में 87 इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 87। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 87। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया भैया, एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% की हानि हो। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, एक पंखा है जिसको 180 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, 10% की हानि हो जाती है, उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे हानि जो है 20% हो जाए। ठीक है, तो समझिएगा वही सवाल ये भी है दोस्त, वही सवाल ये भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वो 10% हानि पर बेचता है तो आप कहेंगे भैया 90% पर बेचता है। 90% पर बेचता है तो कितने रुपए में यहाँ पर बेचता है, तो आप कहेंगे 180 रुपये में बेचता है। ठीक है, 180 में बेचता है तो 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 1% का मान क्या हो जाएगा 90 दूना 180 2, 1% का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कह रहा कि ताकि उसे 20% की हानि होनी चाहिए, तो 20% हानि मतलब कितने में बेचना चाहिए 80% पर, तो 80% का मान निकालना है। 80% का मान निकालेंगे 2 गुना 80 कर दीजिए, 8 दूना 16 यानी 160 रुपये में वस्तु को बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 160 रुपये में वस्तु को यहाँ पर दोस्त बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, चलिए भैया देखिए, हमने जो एग्जामिनर सोच सकता है आगे के पेपर में अगला लेवल, हमने वैसे भी क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं दोस्त, आप बिल्कुल नहीं घबराइए। चलिएगा, यहाँ पर बोला गया कि एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, तदनुसार उसे 10% हानि के लिए वह मेज कितने में बेचना चाहिए। तो बताइए भैया, वही प्रश्न ये भी है, यही वाला प्रश्न ये भी है। एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए एक मेज है भैया 1140 रुपये में बेचा जाता है तो 5% की नुकसान होती है, तो आप कहेंगे कितने में बेचा गया 95% पर बेचा गया है, तो 95% पर बेचा गया है तो 1140 रुपये में दोस्त यहाँ पर बेचा गया है। ठीक है, कहें कि 10% की हानि होनी चाहिए, तो 10% की हानि होनी चाहिए तो कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 90 में बेचेगा, तो 90 का मान निकाल देंगे यहाँ पर।
90 का मान निकालेंगे तो 140 बटे कितना 95 गुणे 90। क्लियर। चलिए काटिए इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 19 5 95 होता है। ठीक है, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी 1140 है दोस्त, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ये 1140 है। क्लियर है, 1140, हमने 140 लिख दिया। अभी इसको काटिए दोस्त, 5 से काटेंगे आप तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए 18 5 90, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 19 से काटेंगे, 19 से काटिए 1140 को कितनी बार में कटेगा, 19 से दोस्त भाग देंगे 114 में तो 19 छक्का 114, 6 बार में कैंसिल, 0 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी 60 का 18 में गुना करेंगे तो 6 का गुना करिए 18 में, 0 तो ये करेगा, 6 8 48 हासिल का 4, 6 कम 6 4 10 यानी 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना में बेचना चाहिए, इसको बेचना चाहिए 1080 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो बताइए। जिन भाइयों को सवाल समझ में आया है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी से। जिनको सवाल समझ में आ गया है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों वाइट टाइप करेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। एक टोकरी 19.5 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। ध्यान से समझेंगे भैया, 30% का लाभ होता है मतलब कितना में बिकता है, 130% पर बिकता है। 130% पर बिका कितने में, 19.5 रुपये में, 19.5 में बिका। ठीक है, कोई दिक्कत। 40% का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में, 140 में बेचेगा। 140% पर दोस्त यहाँ पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 19.5 19.5 बटे 130 गुणे क्या हो जाएगा 140। ठीक है, 140 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, नीचे क्या होगा दोस्त, 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काटेंगे, जब आप काटेंगे भैया देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे 13 से, 13 दहिया में 130, 10 बार में गया। 13 से काटेंगे तो 13 1 कम 13, 13 बचेगा 6, 13 5 65, 15 बार में गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 7 14, 7 गुणे 3 करना है 7 3 21। तो कितना में बेचेगा वह, तो बेचेगा भैया 21 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग थम्स अप करते रहिए दोस्त, आप लोग अपना आंसर बताते रहें कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। एक वस्तु है दोस्त, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नेता ने 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। बड़े ध्यान से समझिए दोस्त, सवाल तो बिल्कुल वही है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्त। एक बार जितने भी दोस्त यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम है 30 और 31 तारीख को, तो उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे दोस्त। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख को है उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और सभी लोग जो लोग अभी देख रहे हैं कैंडिडेट, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अब इसका जो आंसर है दोस्तों क्या होगा, आपने लगा लिया होगा। देखिए इसको लगाना कैसे है, वही सवाल है, अंक बदला गया है। 10% का लाभ प्राप्त होता है कब, जब 220 रुपये में बेचा जाता है तब। तो 10% लाभ मतलब 110 में बेचा गया है, कितने में, 110 में बेचा गया है। रुपये कितने में, 220 में, 220 में बेचा गया है। कह रहा है कि 30% का लाभ होना चाहिए, कितना में बेचे हुआ है, तो 130% का मान निकाल देंगे। 130% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे काटेंगे दोस्तों तो 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का मान 2 है, 1% का मान 2 आ गया, तो 130% का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 130,
13 दूनी 26 यानी 260। कितना में बेचेगा? आप कहेंगे 260 में बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 810 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता? देखिए दोस्त, देखिए अगर कोई भी वस्तु है 100% होता है अपने आप में 100%, हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर 100 से ज़्यादा हो गया मतलब लाभ हो गया। जैसे मान लीजिए कह दें भैया 105%, तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 5% लाभ हो गया, 5% लाभ हो गया। अगर आप कहेंगे इसको भैया 95% हो गया, कितना हो गया? 95%। तो 95% का मतलब हुआ कि 5% का क्या हुआ यहाँ पर? हानि हो गया। 100 से कम है तो हानि है, 100 से ज़्यादा है तो लाभ है। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक, आइए सवाल पर समझते हैं। सवाल को समझते हैं दोस्त। देखिएगा, कह रहा है कि 10% की हानि लाभ पर बेचा जाता है कितने में? 990 रुपये में। ठीक है भाई, तो 990 का मान क्या है? 990 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 990 में बेचा गया है तो कितने का हानि हुआ है? लाभ हुआ है 10% का। आप कहेंगे भैया यानी यह 990 कितने के बराबर है? आप कहेंगे 110 के बराबर है, 110 के बराबर है। कह रहे कि अगर 810 में बेचा जाता तो कितने, उस पर कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि होता? कितना बेचने की बात कर रहा है? 810 में। तो 810 में जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 बटे 990 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 810 हो जाएगा। इसको काट के छोट कर देंगे जब है तो यहाँ से देखिए 0 0 11 9 99, 9 से काटेंगे 9 9 81, 90 बार में कट गया, यानी 90% आ गया। 90% यानी 810 में जब बेचा जाएगा तो कितने में बिकेगा? वह 90% पर बिकेगा। मतलब क्या हुआ? 10% की हानि हो गई। कितना हो गया? 100 से 10 कम है, इसका मतलब 10% का यहाँ पर हानि हुआ है। 10% का हानि, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वही पैटर्न है, वही सब कुछ है, अंक बदल दिया गया है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों देखिए, हमने एक ही टाइप के 2 सवाल ले रखा है ताकि एक सवाल मैं अगर बताऊं तो अगला सवाल आप खुद अपने मन से कर पाएँ। चलिए भैया, अगला प्रश्न। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेच दी एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो बताइए ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? अब ए ने कितने में खरीदी थी हमें नहीं पता, तो ए ने, हम मान लेते हैं भैया ए ने 100 रुपये में घड़ी को क्या कर दिया था? खरीदा था। अब ए ने खरीदा था 100 रुपये में, बेचा कितने में? आप कहेंगे बी को बेचा है कितने में? 20% लाभ यानी 120 में। 20% का मान होता है 1/5, यानी बेचा कितने में? 6/5 में बेच दिया। अब बी भी चालाक भैया, वो भी बेचेगा, अभी बिजनेसमैन है, तो बी ने सी को बेच दिया। तो कितने पर? बी ने सी को बेचा कितने पर? 10% हानि, मतलब 90% पर। यानी कितना? 10% का मान क्या होता है? 1/10 होता है, मतलब क्या हो जाएगा? 9/10। 9/10 यह है बी के लिए क्रय मूल्य, ये सी के लिए क्रय मूल्य। सी ने उसे कितने में खरीद लिया? 216 रुपये में। तो 216 के क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, काट दीजिए भैया, काटेंगे इसको आप तो क्या होगा? यहाँ से देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चौको 36। 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, यानी क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 यानी 200। 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदी थी? घड़ी कितने में खरीदी थी? तो आप कहेंगे 200 रुपये में ए ने घड़ी को खरीदा था। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में अंतर जो है 10 का है, उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए।
देखिए एक वस्तु है, एक वस्तु को बेचा गया 20-25% के लाभ पर, और फिर वही वस्तु को बेचा गया 20% के लाभ पर। उन दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं उनके बीच का जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 10 का अंतर आ रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर यह आपसे प्रश्न में पूछना चाहता है दोस्त। कोई दिक्कत है बताएं, एक बार सभी लोग बताएंगे। सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल अगर समझ में आ गया दोस्त तो इसको हल करते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु वही 20-25% के लाभ पर बेचा गया, मतलब कितने बिका है, 125 में बिका है, 125 में बिका है। फिर कह रहा है 120 में बेचा गया, वही वस्तु 120 में बेचा गया। ये दोनों विक्रय मूल्य, दोनों के अंतर कितना है भैया, दोनों का अंतर जो है 5% है। तो 5% का मान कितना है, आप कहेंगे 10 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 2 5 10, 2 हो जाएगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 200। 100% का मान क्या होगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, या तो ऐसे लगाइए, या तो देखिए जब दोनों एक ही चीज़ दिया हो, या तो लाभ लाभ दिया हो या हानि हानि दिया हो, तो इस कंडीशन में जो अंतर होता है दोनों का डिफरेंट कर देंगे, परसेंटेज का डिफरेंट करेंगे, परसेंटेज का अंतर निकाल देंगे दोस्त। तो 20 और 25 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्त। 5 अंतर आ रहा है, अंतर कितना दिया है, आप कहेंगे 10 दिया है, तो 5 का मान 10 है। तो 1 का मान दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1% का मान आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 गुना 2 यानी 200, 100 गुना 2 200। तो ऐसे भी लगाइए, जब दोस्तों लाभ लाभ दिया हो या हानि हानि दिया हो, दोनों सेम चीज़ दिया हो, तो उस कंडीशन में जो अंतर होता है दोनों को घटा देंगे। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, कुल लाभ कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर बाट का प्रयोग कर दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया, बाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताएंगे जरा कितना होगा इसका उत्तर, एक बार दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, बताएंगे भैया। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप यहाँ पर क्या करिएगा, CP और SP का अनुपात निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए आप, CP और SP का अनुपात निकालेंगे। CP और SP का अनुपात निकालिए। कैसे, देखिए CP और यहाँ पर क्या हो जाएगा SP, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालिएगा, देखिए कैसे निकालिएगा। जो यहाँ पर माप कम तौलने की बात आ रही है, देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपने सामान पैसा दिया पूरे 1000 ग्राम का, यानी 100% का पैसा दिया, लेकिन आपने सामान पाया क्या, पूरा सामान नहीं पाया। तो जो यहाँ पर कम तौलने की बात आ रही है माप का, इसको आप 100 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80%, 80 अनुपात 80%। ठीक संबंध है, यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, तो जो लाभ हो रहा है उसको 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 110 हो जाएगा दोस्त, 110 काट देंगे इसी को, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 का सामान कितने में बिक गया, तो आप कहेंगे 11 में बिक गया। तो कितने का फ़ायदा, 3 का फ़ायदा किस पर, 8 पर, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा बताएंगे दोस्त, 37 सही 1/2 होगा दोस्तों, 37 सही 1/2 यहाँ पर इस ऑप्शन को तो सही कर लेंगे। 37 सही 1/2% इसका उत्तर होगा। ठीक है, 37 सही 1/2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए हैं। क्या करना है, जो दुकानदार बाट में गड़बड़ी करता है, कम तौलने की बात करता है, जितना परसेंट उसको आप घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100 में से घटाना है, जितने का लाभ हुआ 100 में जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए वो कहता कि हम भैया एकदम जितना में खरीदे उतने में दे देंगे, ठीक है, लेकिन जानते हैं वो ससुरा निकला बिल्कुल चोर। चोर कैसे, वह वजन जो उसका बटखरा था, बाट था, 1 किलोग्राम की वजह 1 किलोग्राम की जगह है वह 800 ग्राम का था, यानी कितने की बेईमानी कर ले रहा है वहाँ पर,
कितने की बेईमानी कर ले रहा है, तो आप कहेंगे भैया 200 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। कितने का बेईमानी कर रहा है, तो 200 ग्राम का यहाँ पर बेईमानी वह कर रहा है दोस्तों। दुकानदार ने आपको जो सामान दिया है वह 800 ग्राम दिया है। दुकानदार के दुकान से कितने रुपए का, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपये है दोस्त, तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा, 800 ग्राम, 1000 ग्राम का दाम क्या होगा, 1000। ठीक है, तो दुकानदार जो है, दुकानदार अपने दुकान से 800 ग्राम ही दिया, मतलब 800 का सामान दिया है। आपने ख़रीदा कितने में उसको, 1000 ग्राम खरीदे हैं, यानी 1000 का दाम का आप पैसा दिए हैं, मतलब आपने उसको कितना दिया पैसा, 1000। ठीक है, 1000 दिया। यहीं से देख लीजिए, उसने उसके दुकान से कितने का सामान गया, 800 ग्राम का। ठीक, लेकिन आपने पैसा कितने का दिया है, 1000 ग्राम का। तो दुकानदार को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ से पहले आप निकाल दीजिए अनुपात, क्योंकि काट के छोट कर लेंगे तो आसान हो जाता है। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 पाँचे 10। क्लियर, 4 का सामान था, 5 में बिक गया। आप कहेंगे 1 का फ़ायदा हुआ, किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना परसेंट, 25%। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे सवाल लगते हैं जो बेईमान दुकानदार वाले होते हैं। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, चलिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। चलिए, हुआ क्या, एक व्यापारी था, व्यापारी का जो लागत मूल्य था दोस्त, उसको हम मान लेते हैं 100%। कितना, 100%। कह रहा है कि व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेच दिया, यानी कितना में बेच दिया, 20% हानि मतलब 80% पर बेच दिया। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता, कितना बढ़ा दिया होता, 100 रुपये बढ़ा दिया होता, 5% का लाभ होता। अब बताइए, इस 100 पर 5% लाभ होता, मतलब कितने बिकता हुआ, 105 पर बिकता। 105 में क्यों बिका, क्योंकि उसने उसका जो विक्रय मूल्य था उसको 100 रुपये बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी विक्रय मूल्य, ये भी जो है 80% विक्रय मूल्य है, ये 105% भी क्या है, विक्रय मूल्य है। 80 से 105 हुआ, कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 25% का। 25% वृद्धि किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 1% का मान क्या हो जाएगा, 25 × 25, 25 चौका 100, 1% का मान 4 हो जाएगा, तो 100% का मान दोस्तों 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं दोस्त एक बार, इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और अधिक और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्त, बड़े ध्यान से समझेंगे सवाल को। देखिएगा, चावल का जो मूल्य है वो 20% कमी हुआ। 20% का मान क्या होता है, तो 20% का मान बच्चा बताएगा भैया 1/5 होता है। यानी जो उसका मूल्य था, प्राइस जो था उसका, वो क्या था, प्राइस का अनुपात क्या था, 5 था पहले, कमी हुआ है तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, देखिए अगर खर्चा वही है, खर्चा कांस्टेंट है, तो प्राइस का उल्टा यानी मूल्य का उल्टा खपत होता है, कंजम्पशन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 5 हो जाएगा। 4 संबंधी क्या हो जाएगा दोस्त, तो 4 संबंधी आप कहेंगे 5 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहले वो खरीदा था 4 अनुपात, अब कितना खरीद रहा है, 5 अनुपात। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, आप कहेंगे 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान कितना है, 1 अनुपात का मान कितना है, कितना अधिक खरीद रहा है, 3.5 किलोग्राम। 1 अनुपात का मान 3.5 है, 1 अनुपात का मान 3.5 है दोस्त। 1 अनुपात का मान 3.5 है, तो पूछा चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए प्रति किलोग्राम। तो पहले चावल कितना खरीदता था वह, तो 4 किलोग्राम। तो 4 का मान निकालेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, तो 14, यानी 14 किलो पहले खरीदता था वह। पहले कितना चावल खरीदता था, तो 14 किलो खरीदता था। अब 14 किलो खरीदता था तो कितना रुपये देता था, 385 रुपये में 14 किलो वह सामान को लेकर आता था। तो 385 में 14 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से प्रति किलोग्राम चावल का दाम निकल जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 से तो नहीं कटेगा दोस्त, 2 से नहीं कटेगा, इसको आप काट दीजिए, 14 से काटिए।
14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28, 2 बार में कटेगा 28, 10 105 हो जाएगा, 105, 14 7 98, 14 7 98, 98 और क्या हो जाएगा यहाँ से 7, दसवां लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 70, 14 5 70, यानी 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम पहले चावल का मूल्य था, 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। अब आप बताएंगे जरा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस समय वर्तमान समय में घटने के बाद, दाम घटने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में दोस्त आप लोग इसका आंसर देंगे। हम तब तक चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यापारी दो वस्तु को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उससे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो संपूर्ण लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, एक व्यापारी दो वस्तु खरीदता है 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर, तो एक पर तो 12.5% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। दूसरी पर क्या होता है 20% की हानि। 12.5% का मान होता है 1/8। क्या होता है दोस्त 1/8, यानी पहले उसका दाम 8 था तो अब बढ़कर क्या हो गया, 1 बढ़ा तो 9 हो गया। ये CP है और ये क्या है SP है। 20% का मतलब 1/5, पहले CP यानी क्रय मूल्य 5 था, 1 की हानि मतलब कितना हो गया 4 हो गया। अब बोला कि जो वस्तु है उसका जो दाम है यानी क्रय मूल्य है वह 4,000 रुपये प्रति वस्तु है, यानी क्रय मूल्य समान होना चाहिए। यहाँ पर क्रय मूल्य समान नहीं, इसको समान करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना दोनों में होगा क्योंकि अनुपात है यहाँ। इसमें गुना करेंगे 8 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हो जाएगा 40, यहाँ से 40 और यहाँ से 9 पचे 45, 40 और 45। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे 5 और 8 40 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 चौको 32, 8 चौको 32। प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है 4,000 है, तो हर एक वस्तु का क्रय मूल्य का जो अनुपात है 40 है, तो आप कहेंगे 40 का जो मान है 40 अनुपात का मान क्या है, 40 अनुपात का मान दोस्त 4,000 है, तो 1 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 अनुपात का मान दोस्तों क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 100, तो संपूर्ण लाभ अथवा हानि बताना है, यहाँ पर संपूर्ण लाभ अथवा हानि % बताना है। अच्छा, संपूर्ण लाभ हानि बताना है, लाभ % या हानि %, तो इसमें तो यहाँ पर पैसा का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, पैसा का रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसको आप क्या कर दीजिए, एक वस्तु को 40 में खरीदा गया, दूसरी वस्तु को भी 40 में खरीदा गया, तो दोनों वस्तु को क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 80। एक वस्तु को 45 में बेचा गया, दूसरी वस्तु को बेचा गया 32 में, तो कितना इसका विक्रय मूल्य टोटल हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 77। 80 का सामान 77 में गया, आप कहेंगे 3 का नुकसान हो गया, किस पर 80 पर गुणे 100। ठीक, इससे कटेगा और ये हो जाएगा 30/8 करेंगे, 8 चौको 32 नहीं, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 24 6 बचेगा दोस्त, 6 होगा। ठीक, 10.8 6 48 और 8 बचे 40। सॉरी दोस्तों, इसको भाग दे देंगे आप, यहाँ से इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप काट के यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 2 5 10, तो 5 तियाँ 15 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15/4 का मतलब 4 तियाँ 12, 3 बचेगा, तो 3/4 का मतलब 1/4 का मतलब 25%, तो 3 गुना है तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। यानी इसका जो लाभ अथवा हानि % जो पूछा गया है वो कितना आ रहा है 3.75। अब बताइए लाभ है कि हानि है, आप बताएंगे लाभ है कि हानि है, बताएंगे नहीं, इसमें क्या पूछा है भैया, हानि पूछा ही गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हानि आ रहा है, हानि ही आ रहा है तो हानि पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने का भैया 3.75% का, तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया है भाई, एक बार बताएंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस सवाल में।
चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर बेचा, लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि बताइए। अब यहाँ पर पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि पूछा गया है, बताएंगे एक बार आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बताएंगे दोस्त क्या होगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो बताएं दोस्त। इसका आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, इसका आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से, फटाफट जितना जल्दी हो सके। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर आप लोग बताएं दोस्त क्या होगा। देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। 2 कलम प्रति की दर से, यानी हर एक कलम को कितने रुपए में खरीदे गए हैं, आप कहेंगे 20 रुपए में खरीदे गए हर एक कलम को। दुकानदार पहले वाले कलम पर 25% लाभ तथा दूसरे कलम पर भी 25% की हानि पर बेचता है। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले कलम का जो क्रय मूल्य था 4 अनुपात में था, 4 अनुपात में था। ठीक है, 4 अनुपात में था। 1 के लाभ पर बेचा गया तो आप कहेंगे 5 में बेचा गया। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, दूसरा कलम पर 25% का मतलब 1/4, यानी 4 का सामान कितने में बिका, 1 की हानि, क्योंकि यहाँ पर हानि है ना, 1 की हानि 3 में बिका। तो इसका निकाल दीजिए आप। देखिएगा यहाँ पर हर, क्या बोला भैया, अच्छा पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या है। अच्छा लाभ और हानि पूछा है, तो लाभ और हानि जब पूछा है तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे पूरा जो है यहाँ पर कि कितने का, यहाँ पर इसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ से आप कहेंगे दोस्त 4 का मान, यहाँ पर हर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 20 है। 4 का मान आप कहेंगे 20 है, 4 अनुपात का मान क्या है भैया, 20 है। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। तो पूरा जो है यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य 8, 5, 3, 8। अभी यहाँ पर तो ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है भैया। जितने में खरीदा गया उतना में बेचा गया है, जितने में खरीदा गया उतने में ही बेचा गया, तो ना लाभ है और ना ही यहाँ पर हानि है। देखिए सिंपल सी बात है, दोनों एक अनुपात क्या है, बराबर हैं। जब दोनों ही अनुपात बराबर होंगे ना तो लाभ ना तो हानि होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करना था, ये भी नहीं निकालना था, तो हम लोग निकालना ही नहीं था ये। ठीक है, इतना ही करना था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर 7% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु पर 3% हानि पर बेची। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ठीक है भाई, इसका दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कोई दिक्कत, एक बार बताएंगे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी है क्या इसमें, जरा बताएं भैया, कोनो दिक्कत है क्या हेमन। चलिए आगे चल लेते हैं। यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगी। चलिए 50 संतरा का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है वो किसके बराबर है, 40 संतरा के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको काट देंगे, सीपी और एसपी निकाल देंगे रेशियो, तो सीपी का रेशियो 4 हो जाएगा, उल्टा होता है, और एसपी का रेशियो 5 हो जाएगा। 4 का सामान 5 बिका, 1 का फायदा किस पर, 4 पर, क्रय मूल्य पर फायदा होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को क्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि परसेंट बताइए। अच्छा 20% का मान होता क्या है, 1/5 होता है।
विक्रय मूल्य का, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे का मान होता है, यानी जो 5 है क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी विक्रय मूल्य बिका है कितने में, 5 में। तो यहाँ पर जो हानि हुआ है दोस्त, क्या बोला यहाँ पर, जो हानि हुआ है कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। यानी उसका सीपी क्या हो जाएगा भैया, कोई सामान था 5 रुपये में आपने बेचा है, 1 रुपये का नुकसान हुआ, इसका मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, 6 रहा होगा। ठीक है, 6 रहा होगा। पूछा उसका हानि प्रतिशत बताइए, वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, अनुमानित बताना है। तो क्या हो जाएगा भैया बताइए। भाई 6 का सामान आपने कितने में बेच दिया, आपने कहा भैया 5 में बेचा है हमने, तो 1 का नुकसान हुआ किस पर, 6 पर। 1 का नुकसान 6 पर गुना 100, 2 से काटेंगे तो 50 बार में कैंसिल, 50 बटे क्या हो जाएगा 3, 50 बटे 3%, 50 बटे 3%। ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये जो सवाल है दोस्त, ये अंकित मूल्य आ गया, इसका मतलब डिस्काउंट का सवाल है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो छूट होता है दोस्त वह हमेशा किस पर दिया जाता है, वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जैसे हमारी आप दुकान पर जाते हैं तो कोई कपड़ा खरीदते हैं, पैंट ही खरीदते हैं, अगर जीन्स लेते हैं तो जीन्स पर लगा होता है लेबल 1100 रुपये का। ठीक, दुकानदार कहता है भैया इसमें हम 10% छूट देंगे, तो जो ये 1100 है यही एमपी है, मार्क प्राइस होता है, इस पर ही छूट मिलता है। तो इस पर छूट कितना का मिल रहा है, 10% का, आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमेशा छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। चलिए, अंकित मूल्य 1200 रुपये वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई, तो मेज पर दी गई छूट की दर बताइए। देखिए उसका जो अंकित मूल्य था क्या था भैया, 1200 था, 1200 था, बेचा गया कितने में भैया, 1100 में। सेलिंग प्राइस क्या है, 1100 है। काट दीजिए भैया 0 0 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 12 का सामान 11 में लिया, कितने का छूट, आप कहेंगे 1 का छूट किस पे, 12 पर, गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, 25 बटे 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 3 24, 1 25, यानी 8 सही 1 बटे 3%, 8 सही 1 बटे 3% इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, चिन्हित कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य, 20% छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा, इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, तो 1200 रुपये पर छूट मिलेगा। 1200 पर छूट कितना मिला भैया, 20% का छूट है, तो बिका कितने में, आप कहेंगे 80% पर, तो इसका 80% निकालना था। ठीक है, 80% निकाल देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 बट्टे 96, 960 रुपये में बिका है। कितने में बिका है, 960 रुपये में। कहाँ रहा भैया, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। याद रहे भैया, विक्रय मूल्य जो निकलता है, जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य किस पे होता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है, 500 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य इसका क्या है भैया, 500 रुपये इसका अंकित मूल्य है। 2 छूट मिल रहा है, 80 और 10 का, सॉरी 20 और 10 का, तो 20 का छूट मतलब 80 में बिका सामान को बेचा गया, 10 का छूट मतलब 90 में सामान को बेचा गया। बस इसी को हल करना है, इसी को हल करना है भैया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 बचे 40, 40 गुणे 9, 9 चौको 36, 360, कितना 360, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए थोड़ा सा स्पीड हम तेज कर रहे हैं दोस्त। चलिए, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था। 15% बट्टा देने के बाद उसका जो मूल्य है 102 है, मतलब 102 रुपये में बेच दिया गया। 15% छूट के बाद तो कितना में बेचा गया, 85% पर। 85% पर बेचा गया कितने में, 102 रुपये में।
तो 100% का मान निकाल लीजिए। छूट से पहले 100% रहा होगा, 100% का मान निकालेंगे 102/85 गुणे 100। काटिए भैया, 5 से काटिए, 17 5 85, 5 से काटेंगे 20 5 100, 17 छक्का 102, 6 दूनी 12 120। छूट से पहले उसका कीमत क्या था? तो छूट से पहले उसका कीमत 120 रुपये था, 120 रुपये। क्लियर, 120 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बस वही सवाल ये भी है, पिछला जो सवाल था दोस्त, पिछला सवाल जो था वही सवाल ये भी है। तो एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? अंकित मूल्य पूछा है, 100% का मान पूछा है आपसे, तो 100% का मान निकालेंगे दोस्त। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट, कमेंट बॉक्स में दोस्त आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% के 2 क्रमिक कटौतियां देता है। यदि विक्रय मूल्य इसका क्या है? तो विक्रय मूल्य इसका 765 रुपये है। तो अंकित मूल्य बताइए। चलिए अंकित मूल्य पूछ दिया इस बार। अंकित मूल्य कुछ नहीं, हम मान लेते हैं 100 रुपये है। 2 छूट है 15 और 10 का, मतलब बिका कितने में? 85%, और 10% मतलब छूट का मतलब 90% पर। कितना में बेचा गया है? 765 रुपये में। ठीक, हल कर दीजिए। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 17 5 85। ठीक, इसको आप 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 8 72, 4 9 5 45, 17 5 85, यानी 5 गुणे 2 गुणे 100, 5 दूनी 10 गुणे 100 यानी 1000। क्या हो जाएगा इसका मूल्य? 1000। ठीक, अंकित मूल्य क्या है भैया? 1000 रुपये है। क्लियर है? अंकित मूल्य क्या है? तो आप कहेंगे कितना भैया? 1000 रुपये। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? यानी आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा भैया, आपसे पूछा है यहाँ पर क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो जब क्रय मूल्य पूछा है दोस्त, जब क्रय मूल्य पूछा है तो क्या करना है आपको? यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से आप MP, SP और CP का रेशियो निकालेंगे। कैसे? 10% छूट, 10% का मतलब 1/10, यानी अंकित मूल्य 10 था, एक छूट दिया गया, मतलब बिका कितने में? 9 में। 20% लाभ यानी 1/5, 5 उसका क्रय मूल्य था, 1 का लाभ पर बेचा गया है, मतलब बिका कितने में? 6 में। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 500 क्या दिया है? 500 अंकित मूल्य दिया है। देखिए 10 छक्का 60, या तो काट के छोड़ कर सकते हैं आप, इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 10 दूना 20, 9 दूनी 18 और 3 5 15 अनुपात। तो अंकित मूल्य क्या है? 20 अनुपात। 20 का मान कितना है? 500 है। 20 का मान क्या है? 500। कितना गुना है? 25 गुना है। 25 गुना यहाँ पर है, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो भी 25 गुना होगा। ये भी 25 गुना कर देंगे। 15 5 75 के 5 हासिल का 7, 15 दूना 30, 7 37 यानी 376 रुपये। कितना? 375 रुपये। 375 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 375 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 375 रुपये दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न है, रमेश अपनी वस्तु को 6000 रुपये पर अंकित करता है तथा 20% छूट देने के बाद भी वह 60% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए। 20% छूट मतलब MP, SP और CP। 20% मतलब 1/5, MP था 5, 1 का छूट मतलब बिका कितने में? 4 में। 60% लाभ, 20 का मान 1/5, 20 या 60 3/5 होएगा।
3/5, यानी उसका उसका क्रय मूल्य क्या था, 5 था। 3 के लाभ पर बेचा गया, कितने में बिका, 8 में। बस चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। काट के छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर काट के दोस्त छोट भी कर सकते हैं। काटेंगे आप 4 से, 4 दूनी 8, 4 4 कैंसिल, यानी 5 दूनी 10, 8 और यहाँ पर 5। क्या दे रखा है भैया, 600 रुपये अंकित मूल्य दिए हैं, यानी 10 अनुपात का मान क्या है, 600 रुपया है, सॉरी 6000 रुपये है। कितना गुना है, आप कहेंगे 60 गुना है, सॉरी 600 गुना है, 600 गुना। तो जो पूछा है निकाल दीजिए, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 5 अनुपात है, 5 अनुपात का मान यहाँ पर निकाल देंगे। तो 5 गुणे ये भी हो जाएगा 600 गुना, 6 5 30, यानी 3000। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्त, क्रय मूल्य यहाँ पर 3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% बट्टा देने के बाद उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। दोस्तों आइए वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है, MP, SP और CP। 15% बट्टा माने छूट, 5 या 15 होता है, 5% का मतलब 1/20, तो 3/20 यहाँ पर हो जाएगा, 3 गुना 3/20, यानी 20 का सामान 3 का छूट यानी 17 में बेचा गया है। ठीक, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान 1 के लाभ यानी 6 में बेचा गया है। यहाँ पर आ जाएगा, सभी यहाँ पर भर देंगे। देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा 6। चलिए भैया यहाँ पर 17, यहाँ पर 6 कर दीजिए, 20 छक्का 120 और यहाँ 17 छक्का 102, 17 5 85 हो जाएगा। क्या दिया भैया, 153 दिया है, यानी क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य मतलब 85 का मान दिया है, यहाँ पर 85 का मान 153 दिया है। ठीक है, 17 5 85, 17 9 153। 5 अनुपात का मान क्या है भैया, 5 अनुपात का मान 9 है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, कितना अंकित करना चाहिए, यानी अंकित मूल्य पूछा है, सॉरी दोस्तों अंकित मूल्य पूछा। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा, नहीं 120 पर 120 अनुपात का मान निकालना है। 120 अनुपात का मान निकाल दीजिए, 9/5 गुणे 120 हो जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे, 24 पंजे 120, 24 बार में कैंसिल, 9 चौको 36 के 6 हासिल का 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 इसका उत्तर सही हो जाएगा। कितना, 216। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं दोस्त, कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 10% छूट दी जाए तो लाभ परसेंट बताइए। चलिए यहाँ पर क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, CP हम मानते हैं 100 है, तो उसका MP अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 40% अधिक मतलब 140 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% छूट दिया गया, इस पर 10% छूट दिया गया है, तो बिका कितने में भाई, 10% छूट दिया गया है, बिका कितने में, 140 का 90%। कितना में तब बिका यहाँ पर, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौको 36 हासिल का 3 और 9 एकम 9 3 12, 126। 100 का सामान 126 में बिक गया, तो कितने का फ़ायदा हो गया, आप कहेंगे 26% का। कितने परसेंट का, 26% का फ़ायदा हो गया, यानी लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों, 100% से जितना ज़्यादा होता है लाभ होता है, जितना कम होता है हानि होता है। तो 100 से ज़्यादा कितना है, आप कहेंगे 26 ज़्यादा है, मतलब 26% का लाभ हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, और यही लास्ट प्रश्न है दोस्त, यही लास्ट प्रश्न है। 34 क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए इसमें क्या बोला गया है, इस सवाल में, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो जाए। ठीक है,
उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए क्रय मूल्य से। तो CP भैया कितना, वही सवाल है, पीछे वाला सवाल है दोस्त। CP क्या है, 100% है, 100% CP है, 100% क्या है, CP है, ठीक है। या फिर ऐसे आप लगा दीजिए इसको, आप यहाँ से इस प्रकार से लगा दीजिए, इस प्रकार से MP SP और CP का रेशियो निकाल दीजिए। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 अनुपात उसका क्रय अंकित मूल्य था, 1 का छूट दिया मतलब कितने में बिका भैया, 19 में बिक गया। 33% का लाभ मतलब 100 इसका क्रय मूल्य था, 33 का लाभ मतलब 133 में सामान को बेचा गया है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 133। क्या बोला भैया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित मूल्य रखी जानी चाहिए। तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से मतलब है, ठीक है। 19 से काटेंगे, 19 साते 133, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 5 100 हो जाएगा, यानी 7 संबंधे 5 हो जाएगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना अधिक रखना पड़ रहा है, कितना अधिक, 5 से 7 यानी 2 अनुपात अधिक, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है, 5 है, गुणे 100, 5 से काटेंगे 20 5 100, अब 20 दूना 40%, कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा भैया, 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, हमने 34 क्वेश्चन किए हैं, इसमें हम 2 चैप्टर कवर किए हैं। हमने 2 चैप्टर कवर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ हमने यहाँ पर डिस्काउंट भी यहाँ पर कवर किया है। 2 चैप्टर कवर किया है, और ये जो 2 चैप्टर हैं दोस्तों, जिस प्रकार के हमने क्वेश्चन लिया है ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो आगे का लेवल हो सकता है उसको भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप लोगों का स्कोर कितना रहा 34 में से, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 34 में से आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।